साथियों, जैसे कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की घोषणा आज हो चुकी है, यानी कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, आचार संहिता भी वहाँ लग गई है। मैं सभी उत्तर प्रदेश के भाई बहनों से निवेदन करूँगा, आप अपनी उम्मीदवारी के लिए आपकी अपनी फौजी जनता पार्टी को ज्वाइन करें, यानी कि फौजी जनता पार्टी की सदस्यता लें और अपनी अपनी उम्मीदवारी अपनी जताने के लिए आप संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उन नंबरों पर फ़ोन करके और मिलिए ऑफिस में आकर के और अपनी उम्मीदवारी जताइए। मैं आपको साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं देश में। 73 साल से लगातार बढ़ता जा रहा है। जो भी पार्टी शासन में आती है वो लंबे लंबे वायदे करके आती है, कुर्सी पर आती है वो सब भूल जाते हैं। लेकिन अब और नहीं, अब और ज़्यादा बर्दाश्त हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, सैनिक जब सरहद पर होता है तो उसका जज्बा जो होता है वो यही है कि मैं अपने पीछे, मेरा देश मेरे भरोसे पर है, मैं वहाँ तक दुश्मन को नहीं जाने दूंगा, उसको यहीं ढेर कर दूंगा। अगर वो वहाँ जाएगा तो मुझे मार के जा सकता है, यानी कि ये जज्बा, अब ये जज्बा लेकर के फौजी जनता पार्टी राजनीति में आई है। और यही मकसद है वहाँ कि जिस जज्बे से हम वहाँ देश की रक्षा करते थे बाहरी ताकतों से, उसी तरीके से अब अंदर के दुश्मनों से भी हमें रक्षा करनी होगी। क्योंकि 73 साल से हम देख रहे हैं लगातार गंदगी बढ़ती जा रही है, लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो ये राजनीति में जो 73 साल से आज तक जो आदमी रहे हैं, मुझे लगता है ये देशवासी नहीं है, ये शायद विदेशियों से भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। यानी ये लूटने में लगे हुए हैं, गरीब को लूट रहे हैं, मजदूर को लूट रहे हैं, कुछ नहीं है इनके पास में, यानी सब अपना नंगा नाच नच रहे हैं। बहुत दुख की बात है, गरीब मरता जा रहा है, मजदूर मरता जा रहा है, उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनके सिर पर छत नहीं है और इनके महल बनते जा रहे हैं। 5 साल के लिए एक पार्टी कोई भी आ गया, एक नेता आ गया, उसके पास जीवन भर के लिए दौलत आ जाती है। कहाँ से आ जाती है? उसी गरीब का खून चूस चूस करके वो दौलत भरता है, उसी मजदूर का खून चूस करके, उसी किसान का खून चूस करके, और तो क्या, अब तो जवानों का भी खून चूसने लगे हैं। आज सेनाओं को बिल्कुल डाउनग्रेड किया जा रहा है, लगातार डाउनग्रेड किया जा रहा है। डाउनग्रेड हालांकि सन 47 से आज तक करते गए हैं सभी सरकारें, लेकिन अब माहौल जो 6.5 साल से देश में देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही भद्दा माहौल है। ये जो इतनी गैर जिम्मेदार सरकार आज केंद्र में है, अब ये पूरे देश के अंदर गंदी नीयत लगा करके और पूरे देश को काबू में करना चाह रहे हैं, यानी कि हर प्रदेश में अपनी सरकार बना के और देश को अपने तरीके से तानाशाही से चलाएंगे। 6.5 साल से ये लोग बहुत कुछ लूट चुके हैं, मगर अब इसका अंत होना चाहिए। अब इससे आगे बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकेंगे। तो फौजी जनता पार्टी का नारा है, पहली बात तो आपको यह बता दूं, फौजी जनता पार्टी का मतलब है फौजी और देश की जनता की पार्टी, हम सब की पार्टी, 140 करोड़ लोगों की पार्टी। इस पार्टी में भ्रष्टाचार नाम की कोई नज़दीक से भी आपको कोई इसकी खुशबू नहीं मिलेगी और भ्रष्टाचारियों के लिए इसमें कोई जगह नहीं होगी। इस पार्टी में वही लोग हिस्सा बनेंगे जो कि सैनिक का चरित्र सबके अंदर होगा, शराफत, ईमानदारी सबके अंदर कूट कूट के भरी होगी, जिसके अंदर देश प्रेम भरा होगा। आज जो चल रहा है 6.5 साल से, ये देशभक्ति का नाटक करते हैं, लेकिन ये देश के दुश्मन हैं, ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश को लूटने में, खसोटने में लगे हुए हैं। प्रभु श्री राम का नारा दे करके और प्रभु श्री राम के चरित्र को कहीं भी मानते नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। हमें प्रभु श्री राम के चरित्र को मानना होगा। प्रभु श्री राम के राज में प्रजा कभी भी दुखी नहीं थी, प्रजा को हर सुख मिलते थे। और आज देखिए, आज ये प्रजा का इन्होंने क्या हाल करके रखा है। तो ये केवल धर्म का और भगवानों का नाम लेकर के वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हमें इस राजनीति को खत्म करना होगा, अब और नहीं। तो अब मैं अपने युवाओं से खास करके निवेदन करूंगा कि आप आगे आइए, आगे कदम बढ़ाइए और राजनीति को शुद्ध करेंगे, हम स्वच्छ करेंगे, तभी भारत स्वच्छ होगा। और जिस दिन भारत की राजनीति स्वच्छ हो जाएगी, उस दिन गरीब के सर पर छत होगी, गरीब को 2 वक्त की रोटी होगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कभी भी जहां भी फौजी जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 5 साल के दौरान उनको ये देखने को नहीं मिलेगा कि कोई आदमी बेरोजगार भी रह गया है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और फौजी जनता पार्टी जो कमिट करेगी वो करके दिखाएगी। हम इन पार्टियों की तरह कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे कि कुर्सी लेने के लिए बहुत लंबे लंबे वायदे किए और उसके बाद में उनको जुमला बताया। ये बहुत दुख की बात है। यानी जनता के साथ विश्वासघात, वोटर के साथ विश्वासघात, झूठ बोल के वोट लेना, झूठ बोल के मत ले लेना, ये किसी भी हालत में पीठ के अंदर छुरा घोंपने के बराबर है। ये बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। फौजी जनता पार्टी के अंदर कोई टिकट बेची नहीं जाएंगी। हम समाज से, जनता से उम्मीदवार लेंगे, जनता उम्मीदवार तय करेगी, चाहे वो पंचायत का चुनाव है, चाहे वो विधानसभा का है, चाहे वो संसद का है। उस इलाके के, यानी कि उस क्षेत्र के लोग तय करेंगे कि उनका उम्मीदवार कौन होना चाहिए। तो वो उम्मीदवार को, जिसको भी हल्के के क्षेत्र के लोग जो हैं तय करेंगे, उसको हम टिकट देंगे और टिकट बेची नहीं जाएगी, टिकट फ्री में दी जाएगी। आपके पास जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं पार्टी में डोनेशन के लिए, क्योंकि पार्टी को आगे चलाना है, अभी पार्टी में फंड नहीं है, आप अपना जो भी सहयोग पार्टी में देंगे वो, ताकि हम प्रचार में ज़्यादा से ज़्यादा ताकत के साथ लगा सकें और
हम अपने मैक्सिमम उम्मीदवारों को हम विजयश्री का ताज पहनाएंगे। केवल यही देखना है कि आपके आसपास कोई भ्रष्ट आदमी पार्टी में आता है, उसको जगह नहीं देनी है, उसको नहीं आने देना है। और हम भारतवर्ष को शहीदों के सपनों का भारत बनाएंगे। आज शहीदों के सपने चकनाचूर हो गए हैं, उनको तो आज ये सरकारें शहीद मानने के लिए भी तैयार नहीं है। कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। जिन्होंने हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए अपने आज को मिटा डाला था, आज उनकी आंखों से, आज वो जहाँ भी हैं स्वर्ग में, उनकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। अब और नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। अब हमें उन महान शहीदों की आंखों में देखना होगा, उनके खून के आंसू रोकने होंगे और इस देश को विश्व शक्ति बनाना होगा। इस देश को गरीब का जो ठिकाना हो, मजदूर का ठिकाना हो, यानी कि किसान का यहाँ पर ये गर्व हो कि यस, ये मेरा देश है, ये मैंने सरकार बनाई है और मैं ही से चला रहा हूँ। आज ऐसा नहीं है। सरकार आज बनाते तो आम इंसान हैं, लेकिन चलाते वो दो घराने हैं। अब ये और नहीं चलेगा। इस देश के अंदर अब ऐसा शासन नहीं चलेगा। शासन जनता ही सरकार बनाएगी और जनता ही चलाएगी। बिल्कुल जनता चलाएगी। ये हमारा कमिटमेंट है, ये वचन है, ये वायदा है। और इसकी शुरुआत अब हम उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से करने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव में पूरे प्रांत में, पूरे प्रदेश में सभी से मेरा निवेदन है, सभी जिलों में, सभी ब्लॉकों में, सभी तहसीलों में सभी भाई बहन अपनी अपनी उम्मीदवारी आप स्थापित करिए और विजयश्री का ताज पहन करके और प्रदेश को स्वच्छ बनाइए। और उसके बाद ये स्वच्छता की लहर पूरे देश भर में फैलेगी और हम जन जन की पुकार यही रहेगी कि हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार कभी दोबारा पनप नहीं पाएगा। कभी भी यहाँ पर गरीब को सताया नहीं जाएगा, मजदूर को सताया नहीं जाएगा। सबके अधिकार जो संविधान में लिखे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान को आज सब ने बंद करके अलमारियों में रख दिया है। कोई देखता नहीं है। हम देश को संविधान के हिसाब से चलाएंगे, सबके हक मिलेंगे, सबके हक सुनिश्चित किए जाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और जो कुछ आज आपको मैंने कहा है उससे 21 हो सकता है, 19 कभी नहीं होगा। यानी जितना मैंने बताया है आपको फौजी जनता पार्टी की तरफ से, उससे ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा की गुंजाइश है, इससे कम कहीं भी नहीं होगा। हम गलत बिल्कुल नहीं कहेंगे और अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने वचनों से कभी भी समझौता नहीं करेंगे। जो आपको कह दिया वो पत्थर की लकीर है। हम ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, फौजी जनता पार्टी में महिलाओं के लिए 50% सीट रिजर्व हैं। 50%, यानी कि महिलाएं हमारी कहीं भी पीछे नहीं हैं, बराबर की भागीदार हैं महिलाएं। बल्कि अगर मैं कहूं कि पुरुषों से ज़्यादा काम महिलाएं कर रही हैं, ये तो किसी भी हालत में गलत नहीं होगा। पुरुष समाज इसको अन्यथा ना ले, लेकिन ये सच्चाई है। अपने अपने घरों में आप झांक के देखिए, हमारी पत्नियां हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, आप देखिए वो हमारे से किस काम में पीछे हैं, कहीं भी पीछे नहीं है। और आज हमारी बेटियां साइंस के क्षेत्र में लगा लीजिए, इंजीनियरिंग में लगा लीजिए, सेना में लगा लीजिए, कहीं भी पीछे नहीं है। हर जगह बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। खेलों में भी ऐसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। हमें गर्व है अपनी बहनों पर, अपनी बेटियों पर, हमें गर्व है अपने युवाओं पर। तो सबसे मैं ये नारा देता हूँ, सबका आह्वान करता हूँ, आप आइए और भारत को स्वच्छ भारत बनाएंगे, स्वस्थ भारत बनाएंगे, एक विश्व शक्ति के रूप में भारत का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।